हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। आज है 14 तारीख और हम लोग आज डिस्कस करेंगे 14 नवंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। साथ ही उन क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है वर्ल्ड डायबिटीज डे से रिलेटेड है। आपको बताना है ये कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 13 नवंबर, 12 नवंबर, 15 नवंबर या 14 नवंबर। इसका सही आंसर है 14 नवंबर। 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि हमारी जो 2007 में यूएन जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया था, 61/225 रिजोल्यूशन पास किया था। इसलिए 2007 के बाद से हम लोग 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य हमारा ये था कि इससे हमें एक अवेयरनेस कैंपेन फैलाना है ताकि हमें डायबिटीज को कम कर सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डायबिटीज अभी काफी बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल डिसीजेस के कारण भी इसकी संख्या काफी बढ़ रही है। और इस साल की थीम हमारी क्या है? इस साल की थीम है हमारी द नर्स एंड डायबिटीज। आपको इसमें ध्यान रखना है, इसका थीम क्या है? द नर्स एंड डायबिटीज। रिजोल्यूशन क्या था? 61/225। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 नवंबर को। 14 नवंबर को हम लोग साथ सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग चिल्ड्रंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स रिलेटेड है। आपको बताना है ये कौन से स्टेट ने इस पर टॉप किया है, बिहार, केरला, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है केरला। केरला ने इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स को सेलिब्रेट किया को टॉप किया है। ये जो इंडेक्स है ये डेवलप किया गया है इंडिया माइग्रेशन नाउ के द्वारा, इंडेक्स को डेवलप किया गया है। ये जो इसका मेन जो फॉर्मेट है वो उठाया गया है बार्सिलोना सेंटर फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स एंड माइग्रेशन पॉलिसी ग्रुप के द्वारा। ये चालू किया था वर्ल्ड लेवल पे। इसी को इंडियन स्केल पे हम लोग साउथ ईस्ट एशियन स्केल पे ये हमारी एनजीओ है इंडिया माइग्रेशन नाउ ने इसको अडॉप्ट करके कैलकुलेट किया है। इसमें कैलकुलेट ये करते हैं कि हमारे जो भी माइग्रेंट्स आते हैं, जो भी दूसरे स्टेट में जाते हैं, उनके लिए पॉलिसी कितनी कंड्यूसिव है। तो इसमें सबसे ज्यादा टॉप अच्छा कौन सा स्टेट है? तो अच्छा स्टेट है हमारा केरला। आप उसमें देख सकते हैं इस इंडेक्स के अंतर्गत केरला को मिले हैं 57 पॉइंट, जो कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है एक बुक से रिलेटेड है। ये बुक काफी फेमस हो रही है आजकल। आपको बताना है इसके ऑथर कौन है। योर बेस्ट डे इज टुडे, इसके ऑथर कौन है? शशि थरूर, संदीप माहेश्वरी, चेतन भगत या फिर अनुपम खेर। इसका सही आंसर है अनुपम खेर। अनुपम खेर ने इस बुक को हाल ही में प्रकाशित किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। आपको बताना है ये कौन सी कंट्री से हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर या बहरीन। ये हमारे वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट सर्विस पीएम हैं अभी तक के। आपको इनका नाम पता होना चाहिए, प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। इसका सही आंसर है बहरीन। अब जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं, बहरीन एक छोटी सी पर्सन गल्फ कंट्री है जो कि यहाँ पे है। इसके भी पर्सन गल्फ से बिल्कुल सटी हुई है। और इसकी जो कैपिटल है मनामा कैपिटल है, और इसकी जो करेंसी है बहरीनी दिनार है। ये हमारे जो प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा हैं, ये हमारे पीएम बने थे 19 जनवरी 1970 को बने थे। और हमारे कब तक सर्व किया उन्होंने? सर्व किया 11 नवंबर 2020 तक इन्होंने सर्व किया। और ये अभी तक के वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है किसी भी कंट्री के द्वारा अभी तक के। और इस अगर आप मैप में देखेंगे तो बहरीन को है, छोटी सी कंट्री है जो कि पर्सन गल्फ कंट्री है। और पर्सन गल्फ कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, कतर और बहरीन। और साथ में यहाँ पे कुवैत भी है। कुवैत जो आपको यहाँ पे साफ दिख नहीं रहा है, इसलिए आपको पर्सन गल्फ कंट्रीज कौन कौन सी है आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड ऑपरेशन ग्रीन से रिलेटेड है। ये अभी इसकी काफी न्यूज में बना हुआ है। आपको बताना है इसमें सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, कौन सी मिनिस्ट्री को सब्सिडी प्रोवाइड करती है? ऑपरेशन ग्रीन टॉप 2 टोटल स्कीम। इसका फर्स्ट आंसर है ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का सही आंसर है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा जो पहले स्कीम था टॉप का था टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, इसको बढ़ा करके काफी सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बढ़ा दिया गया है इसमें, इसलिए काफी न्यूज में बना हुआ है।
इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो फार्मर्स हड़बड़ में आकर के जल्दी जल्दी सेल कर देते थे, उनके खराब होने के कारण, तो वो नहीं करें, उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है, एयर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। इसलिए ये स्कीम अभी न्यूज में बनी हुई है। इसमें होगा क्या कि जो भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या हिमालयन स्टेट्स हैं, उनके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल को 50% एयर सब्सिडी मिलेगी, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलेगी। कितनी सब्सिडी मिलेगी? 50% ऑफ हमें सब्सिडी मिलेगी, 50%। ये हमारी सब्सिडी कौन सी मिनिस्ट्री देगी? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। और जो है ये सबसे पहले क्या होगा कि जो एयर ट्रांसपोर्ट, जो भी हमारे एयरलाइंस है, उनको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगी, वो बाद में क्लेम करेंगी, वो फार्मर से नहीं मांगेंगी, वो फार्मर से उनको मांगना अलाउड नहीं है, वो पहले सब्सिडी प्रोवाइड करेंगी, बाद में उसको क्लेम करेंगी। और ये कोई भी हमारे जो नोटिफाइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नोटिफाइड है, उनके इररेस्पेक्टिव ऑफ कॉस्ट और क्वांटिटी ऑफ प्राइस के, उनको प्रोवाइड करना है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है, Which of the following word has been selected as the word of the year by Collins Dictionary? लॉकडाउन, सेल्फी, लोकस्ट या नन ऑफ द अबव? आपको देख के तो समझ में आ गया होगा कौन सा वर्ड इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है लॉकडाउन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है, अभी हाल ही में ये न्यूज में बना हुआ है, आपको पता होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। तो इसका हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मूव्ड एज द फर्स्ट एवर नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा इन 1963 इमीडिएटली आफ्टर द चाइना इंडिया वॉर? आपको बताना है फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन किसने लोकसभा में पेश किया था? जीवतराम भगवान दास कृपलानी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास टंडन या के कलप्पन नायर? इसका सही आंसर है जे बी कृपलानी, जीवतराम भगवान दास कृपलानी, जिनको हम लोग आचार्य कृपलानी भी बोलते हैं। ये काफी हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर हैं। इनके हाल ही में जयंती मनाई गई है, हमारे पीएम ने इनको इनके जयंती पे ट्रिब्यूट प्रोवाइड किया था। ये हमारे जो फ्रीडम फाइटर है, काफी इनका योगदान रहा है एजुकेशन में, इसलिए हम लोग उनको आचार्य भी बोलते हैं। ये हमारे आचार्य, इनका नाम पड़ा था 1922 में, जब ये पढ़ा रहे थे गुजरात विद्यापीठ में। ये गुजरात विद्यापीठ कहाँ है? तो गुजरात में है, और इसको फाउंड किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। इन्होंने कई सारे काम किए हैं, लेकिन हम लोग कुछ फैक्ट्स एंड फिगर को यहाँ पे बस कवर कर रहे हैं। इनकी जो शादी हुई थी वो सुचित्रा कृपलानी से। ये हमारी इंडिया की फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर हैं। आपको ध्यान रखना कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी? सुचित्रा कृपलानी थी, जो इनकी वाइफ थी आचार्य कृपलानी की। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये हमारे प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जब भारत को आजादी मिली। इसलिए ये काफी फेमस पर्सनैलिटी है, इससे कभी भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है आयुर्वेदा डे से, जो हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है। आपको बताना है कब था ये? 13 नवंबर, 12 नवंबर, 15 नवंबर या फिर 14 नवंबर? इसका सही आंसर है 13 नवंबर को। 13 नवंबर को आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया गया है, इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए। और ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है 13 नवंबर को? क्योंकि 13 नवंबर को धन्वंतरी जयंती मनाते हैं हम लोग, इसलिए किया जाता है सेलिब्रेट ये 13 तारीख को। ये 2016 से इसको चालू किया गया। धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी एक हिंदू गॉड है मेडिसिन के, और उनको कहा जाता है कि ये अवतार है हमारे लॉर्ड विष्णु के, इसलिए इनको हम लोग 13 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं नेशनल आयुर्वेदा डे। अभी हाल ही में टर्म आया हुआ है, काफी न्यूज में, पेपर में है, वगीर। वगीर नाम से आपको बताना है क्या, किस फील्ड से रिलेटेड है? कोविड वैक्सीन है, सबमरीन है, एस्टेरॉयड है या सैटेलाइट है? इसका सही आंसर है वगीर है, एक INS वगीर इसको बोलेंगे, इंडियन नेवल शिप वगीर है। इसका सही आंसर है सबमरीन। ये अभी 5th हमारा जो है वगीर को, एक 5th सबमरीन है हमारे कौन से क्लास में? कालवेरी क्लास में एक 5th सबमरीन है, जो मजगांव डॉक्स द्वारा अभी हाल ही में इसको कंस्ट्रक्शन पूरा किया गया है। अब इसकी सी ट्रायल की जाएगी, इसलिए न्यूज में काफी बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन रिलेटेड है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से रिलेटेड है। अभी हाल ही में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कई सारे स्कीम्स को अभी इनॉग्रेट किया है और बढ़ावा दिया है एम्प्लॉयमेंट को, इसलिए न्यूज में बना हुआ है आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0, इसलिए ये न्यूज में बना हुआ है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है इट एम्स टू इंसेंटिवाइज जॉब क्रिएशन ड्यूरिंग कोविड-19 रिकवरी। सेकंड ऑप्शन है इट विल बेनिफिट एनी न्यू एम्प्लॉय ज्वाइनिंग एम्प्लॉयमेंट इन EPFO रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑन मंथली वेजेस लेस देन 50,000। सही आंसर बताना है आपको। सही आंसर है इसका बोथ।
इसका बोथ आंसर सही है। इसका जो मेन एम है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, जो क्योंकि कई सारे हमारे जॉब्स गए हैं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब्स हमारी गई हैं, खत्म हुई है, इसलिए हमें गवर्नमेंट के द्वारा इसको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है जॉब्स क्रिएशन को। और इसमें क्या होगा कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं जिनकी जॉब गई है 1 मार्च 2020 से लेकर के 30/9/2020 तक, और जिनको अभी एम्प्लॉयमेंट मिल गया है 1/10/2020 के बाद, तो उनको बेनिफिट मिलेगा इस स्कीम के अंतर्गत। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस पीटी का पीडीएफ हमारे आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है। धन्यवाद।